रोज की तरह आज भी किरण रसोई में खाना बना रही थी। जैसे ही उसने दाल को तड़का लगाया तो पूरा घर खुशबू से महक गया। तभी सीता अपनी माँ से कहती है, माँ देखा आपने, भाभी कितना अच्छा खाना बनाती, पूरे घर में खुशबू आती है। हाँ हाँ बेटा, वैसे आज तुझे देखने जो मेहमान आ रहे हैं उन्हें खाना पसंद आ जाए और तू भी पसंद आ जाए, बस मैं तेरी जल्दी से शादी कर दूंगी। थोड़ी देर बाद लड़के वाले आ जाते हैं। सीता उनके सामने चाय लेकर आती है। वह सीता को देखकर उसे पसंद कर लेते हैं और उन्हें किरण के हाथों का खाना तो बहुत पसंद आता है, लेकिन फिर वो इतना दहेज मांग लेते हैं कि करुणा उन्हें मना कर देती है। फिर वो लोग चले जाते हैं। करुणा आज भी उदास होकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी विवेक फैक्ट्री से आता है और कहता है, क्या हुआ माँ, तुम उदास क्यों हो? भैया आपको पता है, आज माँ सुबह से ही बहुत ज्यादा उदास है। हाँ, लेकिन क्यों? आज सीता को कुछ लोग देखने के लिए आए थे, लेकिन दहेज की वजह से उन्होंने रिश्ते के लिए मना कर दिया। बस इसीलिए माँ जी उदास हैं। आपको कितनी बार कहा है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी सीता के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आएगा और मैं अपनी सीता की शादी बहुत अच्छी तरह से करूंगा। हाँ बेटा, अगर तेरे पापा होते तो अकेले तुझ पर इतना बोझ नहीं होता। अकेला तू क्या क्या करेगा बेटा, तुझे घर का खर्च भी तो चलाना होता है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सीता के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। लड़का गवर्नमेंट जॉब में था। उन लोगों ने सीता को पसंद कर लिया। उसके बाद लड़के की माँ कहती है, अच्छा बहन जी, आपकी बेटी सुंदर है और हमें बहुत पसंद भी है, लेकिन आप तो जानती हैं कि आजकल बेटी की शादी करने में बहुत पैसा लगता है। हमने भी अपने बेटे को इंजीनियरिंग पढ़ाई तो कम से कम एक बाइक तो देंगे ना आप, और 3-4 लाख कैश तो आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आपको जो दहेज लगे वो दे देना, और रही बात कार की तो वो खुद ही खरीद लेगा। बहन जी, हम तो बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास सिर्फ बेटी है, इसके सिवा कुछ नहीं। यदि आप मेरी बेटी को देखकर रिश्ता करना चाहती हैं तो कर लीजिए। देखिए बहन जी, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन आपकी गरीबी देखकर मैं इतना कर सकती हूँ कि आप मुझे बाइक मत देना, लेकिन बाकी चीजें तो आपको देना ही पड़ेगा, वरना अच्छा लड़का कैसे मिलेगा। अब मैं चलती हूँ, आप सोच समझकर बता दीजिएगा। ऐसा कहकर लड़के वाले उठकर चले जाते हैं। करुणा बहुत दुखी हो जाती है और वो अपने बेटे से कहती है, बेटा तू रुक, मैं अभी आती हूँ। अब करुणा अंदर जाती है और थोड़ी देर बाद वह अपने हाथों में एक पोटली लेकर बाहर आती है और उस पोटली को सभी के सामने खोल कर रख देती है, जिसमें बहुत सारी पुरानी चांदी होती है। करुणा सभी लोगों से कहती है, देखो बच्चों, ये मेरी चांदी है जो मेरी सास ने मुझे दी थी और मेरे मायके वालों ने दिए थे। हम सारी चांदी को बेच देते हैं और उन्हीं पैसों से हम दहेज का इंतजाम कर लेते हैं। माँ जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर आप इन सारी चांदी को बेच देंगी और इन पैसों से दहेज का इंतजाम कर भी लें तो भी हम मेहमानों का खाना और बाकी के खर्चे कहाँ से लाएंगे? हाँ माँ, भाभी सही कहती हैं, हमें किसी भी लालची घर में अपनी बहन की शादी नहीं करनी है। और माँ, आप ही तो कहती हो ना कि रिश्ते संजोग से बनते हैं, तो मेरे भाग्य में जो रिश्ता होगा वो मुझे मिल जाएगा। आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? करुणा उन लोगों की बात मान लेती है और लड़के की माँ को फोन करके मना कर देती है। ऐसे ही और भी कई रिश्ते उनकी गरीबी की वजह से कैंसिल हो गए थे। ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। आज किरण करुणा के पास आकर कहती है, माँ जी, आज कितनी ठंड लग रही है ना। मैं सोच रही थी कि ठंड के मौसम में मक्के की रोटी और सरसों का साग बहुत अच्छा लगता है, तो आप कहें तो मैं बना लूं। वैसे तो तू जो भी खाना बनाती है बड़ा ही स्वाद लगता है, लेकिन अगर तुझे मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाने का मन है तो तू बना ले। अब किरण रसोई में जाती है। पहले तो वो सरसों का साग धोती है और उसे तड़का देकर बघार देती है। पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। उसके बाद में वह दाल चढ़ाती है और मक्के का आटा गूंथने लगती है। तभी पड़ोसन शोभा करुणा के पास आती है और कहती है, करुणा, जब से ठंड बढ़ी है तब से तो तू बाहर दिखाई नहीं देती। हाँ शोभा, शाम को मेरे घुटनों में दर्द रहता है, इसीलिए ठंड में बाहर ही नहीं आती। तेरी रसोई से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही, क्या बना रही तेरी बहू? शोभा, जब तू आई है तो खाना खाकर ही जाना। थोड़ी देर बाद किरण सभी के लिए खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। शोभा खाना खाकर कहती है, करुणा, तेरी बहू तो साक्षात अन्नपूर्णा है। इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है, तेरे घर का खाना खाने के बाद कई दिन तक याद रहता है। ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाने वाली बहू मिलना भी बड़ी किस्मत की बात है। शोभा के मुंह से किरण की तारीफ सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, तो वहीं किरण भी शर्मा जाती है। सभी के खाना खाने के बाद किरण बर्तन लेकर रसोई में पहुंचती है और बर्तन धोते हुए वह कांप जाती है और अपने आप से कहती है,
हे भगवान, ठंड इतनी बढ़ रही है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सोचा था विवेक जी को इस बार पेमेंट मिलेगी तो मैं घर में गीजर लगवा लूंगी, कम से कम गर्म पानी ही मिलेगा, लेकिन सीता के लिए इतने रिश्ते आ गए कि सारे पैसे ही खर्च हो गए। वो बर्तन धोकर रसोई की सफाई करती है और अपने कमरे में जाकर आराम करती है। तभी विवेक उससे कहता है, आ गई किरण तुम काम खत्म करके? हाँ जी, ठंड इतनी लग रही है कि मुझे काम करते हुए समय लग गया। वैसे बताइए क्या बात है? दरअसल किरण तुम तो जानती हो कि ठंड के मौसम में दिन कितने छोटे होते हैं, काम ही नहीं हो पाता। और अभी अभी हमारा नया मैनेजर आया है तो वो खाने के लिए घर आने की छुट्टी ही नहीं देता है। इसलिए मैंने सोचा है कि कल से मैं लंच ले जाऊंगा तो तुम मेरा टिफिन बना देना। हाँ हाँ, आप क्यों चिंता करते हैं, कल से मैं आपको लंच बनाकर दे दूंगी। आपको खाने के लिए घर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले दिन सुबह किरण जल्दी उठती है और रसोई में पहुंचती है। रसोई काफी ठंडी थी। किरण अपना शॉल ठीक करते हुए अपने आप से कहती है, हे भगवान, सुबह सुबह तो रसोई बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी है। अगर मैंने नल चालू करके काम करना शुरू किया तो मेरे हाथों में खून ही ना जम जाए, लेकिन क्या करूं, करना तो पड़ेगा। इन्हें लंच बॉक्स दो देना है। अब किरण रसोई में आती है और 2-3 प्रकार की सब्जियां निकालकर सभी को धोकर काट लेती है और तड़का लगाकर साथ में कुछ मसाले डालकर मिक्स वेज बना देती है। साथ ही उसने टमाटर की चटनी, गरम गरम चावल और अंत में रोटियां भी बनाई। खाना तैयार करने के बाद वह अपने आप से कहती है, इतना अच्छा खाना बनाया है मैंने, लेकिन ये खाना फैक्ट्री जाते जाते तो ठंडा हो जाएगा। अरे हाँ, याद आया, मुझे दहेज में एक थर्मस वाला टिफिन मिला था। ऐसा करती हूँ, खाना उसी में रख देती हूँ ताकि दोपहर तक खाना गर्म रहे। ऐसा सोचकर किरण टिफिन निकालती है और उसमें खाना भर देती है। तब तक सभी लोग खाने की टेबल पर आ जाते हैं। किरण सभी लोगों के लिए खाना लगाती है और सभी लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं। तब किरण लंच बॉक्स विवेक को देते हुए कहती है, विवेक, ये लीजिए, मैंने आपका लंच बॉक्स तैयार कर दिया है। आप इसे लेकर जाइए और खाना खा लीजिएगा, बचाकर मत लाइएगा। विवेक लंच बॉक्स लेकर फैक्ट्री चला जाता है। फैक्ट्री में काम करने के बाद दोपहर में लंच टाइम में विवेक अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपना लंच बॉक्स खोल रहा था। तभी कमल कहता है, विवेक, तेरे लंच बॉक्स से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा भी मन कर रहा है कि तेरे लंच बॉक्स से थोड़ा सा खाना खा लूं। मैं खा लूं क्या? अरे हाँ हाँ कमल, क्यों नहीं, मेरी पत्नी ने खाना थोड़ा ज्यादा ही रखा है, मैं तुम सबको भी थोड़ा थोड़ा देता हूँ। विवेक अपना लंच बॉक्स खोलता है तो उसका खाना काफी गर्म था। ये देखकर सभी के मुंह में पानी आ जाता है और तरुण कहता है, यार विवेक, ठंडी में गरम गरम खाना खाकर देखकर तो मजा ही आ गया। विवेक ने सभी को अपना खाना दिया और खुद भी खाया। सभी लोग ने विवेक का खाना खाकर बहुत तारीफ की। फिर कमल कहता है, यार कुछ भी कहो विवेक, लेकिन भाभी के हाथों में स्वाद का जादू है। इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। अरे हाँ विवेक, कमल सही कहता है। वैसे अगर भाभी इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं तो तुझे उनकी फूड सर्विस का काम शुरू करवा देना चाहिए। यार भाई, कैसी बातें करता है तू, ये सब अमीरों के काम है। हमें तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत है। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम को जब विवेक अपने घर आता है, रात को सभी लोग साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी विवेक सभी को बताता है, पता है, माँ आज मेरे दोस्त किरण के बनाए खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे। भैया, भाभी इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है कि बनाए हुए खाने की तारीफ किए बिना कोई रह ही नहीं पाता। मेरे दोस्त कह रहे थे कि मुझे किरण की लंच बॉक्स सर्विस स्टार्ट करवा देना चाहिए, उसमें अच्छे खासे पैसे की आमदनी होती है। अरे हाँ भैया, आपके दोस्त बिल्कुल सही कहते हैं। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। अरे नहीं नहीं बेटा, लंच बॉक्स सर्विस शुरू करना इतना आसान थोड़ी ना है। अच्छे खासे पैसे लगते हैं उसमें और फिर कस्टमर भी ढूंढना पड़ता है। कहीं घाटा हो गया तो वो अलग, जाने दो, ये हम जैसे छोटे मोटे लोगों के काम नहीं है। वो लोग बातें ही कर रहे थे, तभी किरण कहती है, माँ जी आज ठंड कितनी ज्यादा है, मुझे तो नींद आ रही है। चलिए अब सो जाते हैं सब, वैसे भी सुबह जल्दी उठना पड़ता है। फिर सभी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर में दरवाजे पर कोई नॉक करता है तो किरण जाकर दरवाजा खोलती है और वह दरवाजे पर अपनी सहेली नम्रता को देखकर चौंक जाती है और कहती है, नम्रता, तू यहाँ? ऐसा कहकर किरण नम्रता को गले लगा लेती है। फिर वह अपने घर में उसे सबसे मिलवाती है और कहती है, माँ जी, ये मेरी स्कूल की फ्रेंड है नम्रता। हम दोनों ने बचपन में बहुत सारा समय साथ ही बिताया है। मेरी शादी में ये नहीं आ पाई थी क्योंकि ये मुंबई में रह रही थी। शादी के बाद आज मुझसे मिलने आई है। नम्रता बेटा, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ऐसे ही आती जाती रहा करो, किरण का भी दिल लगा रहेगा। किरण बेटा, इसे अपने कमरे में ले जाओ और कुछ खिलाओ पिलाओ। किरण भाभी, आप नम्रता दीदी को लेकर रूम में बैठो, तब तक मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अब किरण नम्रता को लेकर अपने रूम में जाती है और वह दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। तभी सीता वहां पर चाय और नाश्ता लेकर आ जाती है और कहती है,
नम्रता दीदी, मैं किरण भाभी के जितना अच्छा तो नहीं बना सकती, लेकिन फिर भी मैंने अच्छे पकौड़े बनाए हैं, खा लीजिए और चाय भी पी लीजिए। अच्छा आप लोग बातें करिए, मैं बाहर बैठी हूँ। ऐसा कहकर सीता वहां से चली जाती है और नम्रता किरण से कहती है, किरण तेरी नंद तो बहुत सुंदर है, इसकी शादी के बारे में नहीं सोचा? यार बहुत सारे रिश्ते आए सीता के लिए, लेकिन लड़के वाले दहेज मांगते और मेरे ससुराल वाले इतने अमीर नहीं कि दहेज दे सके, बस इसीलिए बात कहीं जम नहीं रही। यार किरण, तू इतना अच्छा खाना बनाती है कि तू चाहे तो फूड बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, फिर तू क्यों नहीं स्टार्ट करती? यार ये बात तो मुझे मेरे पति ने भी कही थी, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे भी तो होने चाहिए और फिर कस्टमर भी तो चाहिए ना। तुझे तो पता है कि मैं किसी को जानती ही नहीं, भला मैं बिजनेस कैसे करूं? और अगर मैं तुझसे कहूं कि मैं तुझे पैसे और कस्टमर दोनों देती हूं तो? क्या तू सच कह रही है? फिर तो पक्का मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी। देख यार, मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ वहां के वर्कर्स को लंच की जरूरत होती है, आखिर यहाँ वहां से खाना ऑर्डर करते हैं वो। जब मैं उन्हें तेरे बारे में बताऊंगी और उन्हें इतना अच्छा खाना मिलेगा तो वो तुझसे ही लेंगे। हाँ यार, फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो तू ऐसा करना कि कल एक सैंपल टिफिन बना कर ले आना, मैं तुझे उन सब से मिलवा भी दूंगी और तेरी लंच बॉक्स की बात भी करवा दूंगी, और हाँ तुझे एडवांस भी दिलवा दूंगी ताकि तुझे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। नम्रता ऐसा कहकर चली जाती है। रात को जब विवेक घर आता है तो किरण उसे सारी बातें बताती है। ये सुनकर विवेक बहुत खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है किरण, तो कल मैं फैक्ट्री से छुट्टी ले लेता हूँ और तुम्हारे साथ नम्रता के ऑफिस चलेंगे और तुम्हारे खाने का सैंपल देंगे। अगले दिन विवेक फैक्ट्री से छुट्टी ले लेता है और किरण को लेकर नम्रता के ऑफिस जाता है। अभी लंच टाइम था और किरण के हाथ में लंच बॉक्स था। नम्रता उसे देखकर कहती है, आओ आओ किरण, ऑफिस के साइड में ही एक लंच रूम है जहां पर सभी लोग बैठकर लंच करते हैं, चलो मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। नम्रता किरण और विवेक को लेकर वहां पहुंचती है। वहां टेबल पर बैठी अदिति कह रही थी, टिफिन का खाना अच्छा नहीं होता, देखना इतनी पतली दाल है और सब्जी में तो नमक मिर्च का पता ही नहीं चलता। हाँ यार, ऐसा लगता है कि घर का खाना खाए तो जमाना ही बीत गया। अब तुम लोगों को घर के खाने को इतना याद नहीं करना पड़ेगा, इनसे मिलो, ये है किरण, ये बहुत ही अच्छा खाना बनाती है और ये फूड बिजनेस स्टार्ट कर रही है। किरण, इन लोगों को अपने खाने का सैंपल दो। किरण अपने हाथ में रखा हुआ लंच बॉक्स उनको दे देती है। फिर नम्रता कहती है, आप लोग इस खाने को टेस्ट कीजिए और अगर आपको पसंद आता है तो कल से ही आप किरण को ऑर्डर दे सकते हैं। बातें करने के बाद किरण और विवेक दोनों घर आ जाते हैं। अगले दिन नम्रता किरण को कॉल करके कहती है, किरण मेरे ऑफिस के सभी लोगों को तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आया। इनफैक्ट वो तो तुम्हारे हाथों का बनाया हुआ खाना खाकर पागल ही हो गए। कल से तुम्हें उन सभी को लंच बॉक्स देना है और कुछ पैसे मैं तुम्हें एडवांस फोन पे कर रही हूँ। ये सुनकर किरण बहुत खुश हो जाती है और वह अपनी सास के पास आती है और सारी बातें बताते हुए कहती है, माँ जी, मेरा तो जैसे सपना पूरा हो गया। अब मैं खूब मेहनत करूंगी और सभी को लंच बना कर दूंगी। फिर जैसे जैसे पैसे आएंगे वैसे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और मैं अपनी दोनों नंदों की शादी बहुत धूमधाम से करूंगी। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तब काजल कहती है, वो तो ठीक है भाभी, लेकिन लंच बॉक्स देने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी जिससे हम लंच बॉक्स खरीद पाएं, बाकी की चीजें भी खरीद पाएं। हाँ काजल, नम्रता ने उन लोगों से लेकर मुझे कुछ तो एडवांस दिया है, लेकिन कुछ और पैसों की भी हमें जरूरत पड़ सकती है। वहां लोग बात ही कर रहे थे कि तभी करुणा अंदर जाती है और कुछ चांदी के गहने लाकर किरण को देते हुए कहती है, बेटा तू इन गहनों को बेचकर बाकी का सामान ले आ। नहीं नहीं माँ जी, मैं आपके गहने नहीं ले सकती, आपकी अमानत है। बेटा तू भी तो हमारे लिए ही इतना सब कुछ कर रही है ना, और मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। चल अब इसे रख ले और मना मत करना। किरण खुशी खुशी गहने ले लेती है। उसी दिन वह विवेक के साथ जाकर गहनों को बेच देती है और कुछ हॉट पॉट वाले लंच बॉक्स खरीदती है और जरूरत का बाकी का सामान भी खरीदती है। अगले दिन किरण अपना काम खत्म करने के बाद रसोई में जाती है और कांपते हुए लंच बनाना शुरू करती है। तभी सीता और काजल भी वहां आ जाती हैं। तब सीता कहती है, किरण भाभी, हम दोनों भी लंच बनाने में आपकी मदद करेंगे। सीता, काजल, तुम लोग इतनी ठंड में क्यों उठ गई हो? मैं अकेले ही कर लूंगी। कैसी बातें करती हो भाभी आप, भला हम आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? लाइए मैं सब्जी काटती हूँ, सीता आटा गूंथेगी, आप बाकी का काम देख लो। सभी मिलकर लंच बॉक्स तैयार करने लगते हैं। ठंड में उन्हें सब्जियां काटने, धोने और बाकी का काम करने में बड़ी ही परेशानी होती है, लेकिन फिर भी समय पर लंच बॉक्स बनकर तैयार हो जाता है। तब तक सभी लोग नाश्ते के लिए भी आ जाते हैं। किरण सबका नाश्ता लगाती है। विवेक नाश्ता करते हुए कहता है, किरण तुम मुझे अपने लंच बॉक्स दे दो, मैं जाते जाते नम्रता के ऑफिस पहुंचा दूंगा। लेकिन भैया, अगर आप लंच बॉक्स देने जाओगे तो आप फैक्ट्री के लिए लेट तो नहीं हो जाओगे? हाँ काजल, लेट तो हो जाऊंगा, लेकिन लंच बॉक्स तो मुझे ही पहुंचाना पड़ेगा। नाश्ता करने के बाद विवेक सारे लंच बॉक्स को एक बैग में रखता है और ऑफिस की तरफ निकल पड़ता है। वह नम्रता के पास पहुंचकर लंच बॉक्स नम्रता को देते हुए कहता है, नम्रता ये रही लंच बॉक्स।
हाँ हाँ जीजा जी लाइए। आप देखिएगा कि किरण का लंच बॉक्स सभी को बहुत पसंद आएगा और धीरे धीरे उसके ढेर सारे कस्टमर बन जाएंगे। विवेक लंच देकर अपनी फैक्ट्री के लिए निकल पड़ता है। दोपहर में लंच टाइम में विवेक को याद आता है कि वह अपना लंच बॉक्स तो लेकर आया ही नहीं। ये देखकर कमल कहता है, विवेक लगता है आज तो अपना लंच बॉक्स लाना भूल गया। कोई बात नहीं, तो हमारे साथ लंच कर ले। अरे हाँ यार, तेरे जितना स्वादिष्ट खाना तो नहीं है हमारे लंच बॉक्स में, क्योंकि हम लंच बॉक्स बाहर से लेते हैं, पर फिर भी तू हमारे साथ खा ले। ऐसा कहकर तरुण और कमल अपने लंच बॉक्स को विवेक के साथ शेयर करते हैं और खाना देखकर विवेक कहता है, यार तुम लोग लंच बॉक्स खरीदते हो, इसमें तो सब्जी बिल्कुल पानी की तरह बहुत पतली है। यार क्या करें, नौकरी करने के लिए तो हम यहाँ आए हैं। अब यहाँ घर का खाना कहाँ से मिलेगा, हमें जैसा मिलता है वैसा ही खरीद कर खाना पड़ता है। वे लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी किरण वहां विवेक का लंच बॉक्स लेकर आ जाती है और ये सारी बातें सुनकर कहती है, भैया आप लोगों को इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैंने फूड बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, तो लंच बॉक्स आप किसी और से नहीं बल्कि मुझसे ही लीजिए। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और तरुण विवेक से कहता है, विवेक तूने हमें ये बात बताई नहीं। यार आज से ही शुरू किया है और बस मैं तुम लोगों को बताने ही वाला था। अब किरण लंच बॉक्स विवेक को देकर वहां से चली जाती है। सभी लोग विवेक का लंच बॉक्स खाते हैं और लंच की बहुत तारीफ करते हैं। अगले दिन सभी लंच का ऑर्डर भी दे देते हैं। विवेक घर आता है और सभी को सारी बातें बताते हुए कहता है, किरण वैसे तो ठंड का मौसम है और ठंड में इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए अगर तुम कहो तो मैं मना कर दूं। नहीं नहीं विवेक, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। अगले दिन किरण सुबह 5 बजे ही उठकर रसोई में जाती है तो उसे बहुत ठंड लग रही थी। किरण अपने आप से कहती है, हे भगवान मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, लेकिन काम तो करना होगा वरना भला लंच बॉक्स का बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा। यही सोचकर किरण सब्जियां उठाती है और उसे काटने लगती है। तब तक काजल और सीता भी वहां आ जाती हैं। तब काजल कहती है, भाभी कितनी ठंड पड़ रही है ना, बाहर तो कोहरा गिर रहा है। हाँ भाभी, मेरा भी उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे याद आया कि आज आपको इतने सारे लंच बॉक्स बनाना है तो हम दोनों उठकर यहाँ आ गए। अच्छा ही किया तुम दोनों आ गई, वरना इतना काम तो मुझसे शायद अकेले हो भी नहीं पाता। दीदी आप बात ही करती रहोगी या काम भी करोगी? भाभी मैं इन सब्जियों को धो लेती हूँ, आप बाकी की तैयारी कर लो। अब काजल सब्जियों को धोने के लिए नल के नीचे रखकर नल चालू करती है और हाथ लगाते ही वह कांपते हुए कहती है, बाप रे बाप, नल के पानी में तो ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ जमी है। काजल नल के पानी का काम मैं कर लेती हूँ, तुम ऐसा करो कि दाल और चावल चढ़ा दो। अब किरण सब्जियां धोती है और फिर उन्हें एक बड़ी सी कढ़ाई में जीरे और लहसुन का तड़का देती है और फिर उसमें सारे मसाले भी डाल देती है। दूसरी तरफ सीता ने दाल और चावल चढ़ा दिया था, वहीं काजल आटा गूंथ रही थी। तीनों मिलकर रोटियां बनाती हैं और उसके बाद टिफिन पैक करती हैं। थोड़ी देर बाद विवेक और करुणा भी रसोई में आ जाते हैं। किरण सभी के लिए खाना परोसती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तब किरण कहती है, विवेक जी आज टिफिन थोड़े ज्यादा है तो मैं ऐसा करती हूँ कि माँ जी के साथ एक रिक्शा लेकर टिफिन पहुँचा देती हूँ, क्योंकि अगर तुम इतने सारे टिफिन पहुँचाओगे तो तुम्हें देर हो जाएगी। ठीक है किरण, तो मैं निकलता हूँ और तुम सारे लंच बॉक्स को समय पर पहुँचा देना। ऐसा कहकर विवेक चला जाता है। किरण सारे लंच बॉक्स पैक करती है और उन्हें भरकर अपनी सास से कहती है, माँ जी चलिए हम किसी रिक्शे से ये लंच बॉक्स पहुँचा कर आते हैं। हाँ हाँ किरण, सीता और काजल तुम दोनों इस लंच बॉक्स के बैग को पकड़वाकर बाहर रखवा लो। अब सीता और काजल लंच बॉक्स को घर के बाहर रखवा देती हैं। थोड़ी देर बाद एक रिक्शे वाला आता है जिसमें किरण और करुणा बैठकर लंच बॉक्स पहुंचाने के लिए चल पड़ती हैं। थोड़ी देर में वह नम्रता के पास पहुंच जाती हैं। वहां लंच बॉक्स देने के बाद वह विवेक के ऑफिस पहुंच जाती हैं और वहां भी लंच बॉक्स देकर समय पर घर आ जाती हैं। घर आकर काजल कहती है, भाभी चलो अच्छा हुआ हमने टिफिन पहुंचा दिया, लेकिन अब शाम होने लगी है और हमें कल के लिए सब्जियां, राशन और बाकी का सामान भी लेकर आना पड़ेगा। हाँ काजल, हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर मार्केट चलते हैं और वहां से सारा सामान लेकर आते हैं। बेटा ठंड का मौसम है तो तुम लोग जल्दी अपना काम करके लौट आना। जी माँ जी। थोड़ी देर आराम करने के बाद किरण, काजल और सीता तीनों बाजार जाती हैं और बाजार से राशन खरीद कर लेकर आती हैं। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने बाद किरण को दोनों जगह से अपने लंच बॉक्स की पेमेंट मिलती है। किरण उसे लेकर बहुत खुश होती है और अपने घर आकर करुणा के हाथ में सारी पेमेंट देते हुए कहती है, देखा माँ हमारी मेहनत रंग लाई, ये रही मेरी 1 महीने की पेमेंट। हाँ हाँ बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। इतनी ठंड में तुमने इतना काम किया और समय पर सभी को खाना तैयार करके दिया, तो मेहनत का फल तो मिलना ही था। वे लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे की खटखट होती है। किरण दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर खड़ी औरत कहती है,
मैं सविता हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ कोई किरण रहती हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट बिल्कुल घर जैसा खाना बनाती हैं और लंच बॉक्स देती हैं। हाँ जी, आपने सही सुना है, मैं ही हूँ किरण, बताइए। देखिए किरण जी, मैं एक हॉस्टल की इंचार्ज हूँ। हॉस्टल के बच्चों को बाहर से खाना लेना पड़ता है, तो वो कभी अच्छा होता है तो कभी नहीं होता, बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या आप हमारे हॉस्टल के बच्चों को लंच बॉक्स देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए आप बैठिए, बैठकर बात कर लेते हैं। अब किरण सविता को अंदर लेकर आती है और सभी लोग बैठकर हॉस्टल में लंच बॉक्स पहुंचाने की बात कर लेते हैं। सविता कुछ एडवांस देकर वहां से चली जाती है। तब करुणा किरण से कहती है, किरण बेटा, अब तो तुम्हें अपने लिए एक फूड डिलीवरी बॉय रखना ही होगा। माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। ऐसा करती हूँ कि कॉल करके पता करती हूँ, अगर किसी को काम की जरूरत हो तो मैं उसे अपने पास फूड डिलीवरी बॉय की नौकरी पर रख लेती हूँ। वे लोग ये बातें ही कर रहे थे कि तभी विवेक वहां पर आ जाता है और सारी बातें जानने के बाद कहता है, हाँ किरण, मैं एक लड़के को जानता हूँ जिसे काम की जरूरत है और उसके पास अपनी बाइक भी है। मैं कल ही उसे फूड डिलीवरी के लिए तुम्हारे पास भेज दूंगा, तुम बात कर लेना। अगले दिन विवेक ऑफिस चला जाता है। 1 घंटे बाद मोहन किरण के पास आता है और कहता है, किरण भाभी, मुझे विवेक भैया ने फूड डिलीवरी बॉय की जॉब के लिए भेजा है। हाँ हाँ, पहले आप ये बताओ कि आप समय पर सारा खाना डिलीवर कर दोगे ना, और लेट तो नहीं करोगे ना। इस तरह बातें करके किरण मोहन को फूड डिलीवरी बॉय की जॉब दे देती है। अब किरण ने अपने लिए 2 कामवालियां भी लगा ली थी जो उसके काम में उसकी मदद करती थी। अपनी फूड सर्विस का नाम किरण ने अपना लंच बॉक्स रखा था। अब अपना लंच बॉक्स फेमस होने लगा था। एक न्यूज़पेपर पढ़ते हुए काजल जोर से चिल्लाती है, माँ, भैया, भाभी, आप लोग जल्दी यहाँ आइए, आप लोगों को कुछ दिखाना है। सीता दीदी, तुम भी यहाँ जल्दी से आओ। सभी लोग भागकर काजल के पास आते हैं और करुणा कहती है, क्या हुआ काजल, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? वो इसलिए माँ, क्योंकि अपना लंच बॉक्स के बारे में न्यूज़पेपर में न्यूज आई है और देखिए भाभी की फोटो भी छपी हुई है। सभी लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं तो सचमुच वहां पर अपना लंच बॉक्स के बारे में खबर छपी थी। उसमें लिखा था कि अपना लंच बॉक्स कॉलेज, हॉस्टल, कारखाने में वर्करों को बहुत कम पैसों में बहुत अच्छा खाना सप्लाई कर रहा है। ये पढ़कर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तब काजल कहती है, भाभी, आप तो सचमुच बहुत फेमस हो गई हो और इस न्यूज़पेपर में ऐड पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऑर्डर्स आपको और आने वाले हैं। अब तो अमीर बनने की तैयारी कर लो। मैं ये सब कुछ अकेले कहाँ कर पाती, ये सब तो हम लोगों ने मिलकर किया है। मैं सोच रही थी कि आज हम सभी लोग ठंड की शॉपिंग करने के लिए मॉल चलते हैं। हमारे पास अच्छा खासा पैसा भी तो है, हम सब मिलकर अपने अपने लिए स्वेटर, शॉल और बाकी की चीजें भी खरीद लेंगे। अब सभी लोग शाम होते ही शॉपिंग के लिए मॉल जाते हैं। सभी अपने लिए गर्म स्वेटर और अलग अलग तरह के कपड़े, चप्पल और जरूरत का बाकी सामान खरीदते हैं। सभी लोगों का बिल किरण देती है। बिल देने के बाद वे लोग बाहर निकलते हैं। तभी नीलेश किरण को देखकर कहता है, अरे किरण, पहचाना मुझे? मैं तुम्हारी कॉलेज का दोस्त नीलेश हूँ। हाँ नीलेश, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए थे ना। हाँ, कुछ दिनों पहले वापस आया और मैंने अब जॉब भी ज्वाइन कर ली है। तभी नीलेश अपनी माँ को मिलवाता है। नीलेश की माँ बातें करने के बाद करुणा से कहती है, बहन जी, आपकी बड़ी बेटी मुझे नीलेश के लिए बहुत पसंद आई है। आप कहें तो मैं आपके घर रिश्ता लेकर आना चाहती हूँ। ये सुनकर करुणा बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन नीलेश की माँ और नीलेश रिश्ता लेकर किरण के घर पहुंचते हैं और इस तरह नीलेश और सीता की शादी तय हो जाती है। दिन बीतने लगते हैं और दोनों तरफ शादी की तैयारी होने लगती है। किरण भी अपनी ननद की शादी की बहुत अच्छे से तैयारी करती है। शादी का दिन आ जाता है। सीता दुल्हन बनकर करुणा के पास आती है और कहती है, देखा माँ, भाभी ने जो सोचा वो कर दिखाया। आखिर हमारे जीवन में वो दिन आ ही गया जब आपकी इच्छा पूरी हो गई। ये सुनकर करुणा की आंखों में आंसू आ जाते। वो बड़े धूमधाम से सीता की शादी करके उसे विदा करती है। इस तरह किरण ने अपने लंच बॉक्स सर्विस से न केवल अपना बल्कि अपने परिवार वालों का भी जीवन बदल दिया।